नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। इस बीच आज दिल्ली में राजस्थान को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों के पैनल बनाने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। ये बैठक दिल्ली में हुई है और गौरव गोगोई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। अब इस बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, जिसके बाद तकरीबन 1 या 1.5 घंटे ये बैठक चली, 2 घंटे ये बैठक चली है और इसमें लोकसभा प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया गया है। इस पैनल में कई नाम गए हैं एक लोकसभा सीट से। अब इस पैनल पर जल्दी विचार विमर्श कर फाइनल कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि पहली सूची 20 फरवरी तक सामने आ सकती है, क्योंकि आज राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है। क्योंकि इस बार कांग्रेस चाहती है कि जल्दी टिकटों का बंटवारा हो, जिससे प्रत्याशियों को समय मिल पाए उनके लोकसभा क्षेत्र में समय व्यतीत करने का और प्रचार करने का। हालांकि एक सीट पर 2 या 3 नाम गए हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पैनल बना लिया गया है। और सबसे बड़ी बात और रोचक बात यह है कि इस बैठक में अशोक गहलोत पूरी तरह से गायब नजर आए हैं। इसका मतलब और इसका संदेश समझ सकते हैं कि आखिर क्या है। अशोक गहलोत को राजस्थान से दरकिनार कर दिया गया है और राजस्थान में महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं वो चेहरे इस बैठक में नजर आए और एक अपन कह सकते हैं या मान सकते हैं कि अब सचिन पायलट की राजस्थान में एक बड़ी भूमिका लोकसभा चुनावों में हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट को हर बैठक में महत्व दिया जा रहा है, हर बैठक में बुलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो सूत्रधार कांग्रेस का राजस्थान में अपने आप को मानते थे, वो अब पूरी तरह से इस तस्वीर से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं ने आज बैठक की है। बैठक में लोकसभा में एक लोकसभा क्षेत्र से कितने प्रत्याशी हो सकते हैं वो पैनल तैयार किए गए हैं और कई सीटों पर सचिन पायलट ने अपने साथियों का नाम भी शायद बताया जा रहा है कि रख दिया है। सूत्रों की माने तो जयपुर ग्रामीण से सचिन पायलट के बेहद करीबी तैयारी कर रहे हैं अनिल चोपड़ा, और उनका नाम भी पैनल में दिल्ली भेजा गया है, ऐसा सूत्रों का मानना है। अनिल चोपड़ा लगातार मेहनत कर रहे जयपुर ग्रामीण सीट से सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट का स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद होना और पैनल के समय भी मौजूद होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस बार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अशोक गहलोत इस बैठक से गायब हैं, तो मतलब भेदभाव, मतभेद तो बिल्कुल टिकट बंटवारे में होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि सचिन पायलट उसी व्यक्ति की पैरवी करते हैं जो मजबूत हो, जमीनी स्तर पर पकड़ हो जिस व्यक्ति की, उसी के लिए सचिन पायलट हमेशा आवाज उठाते आए हैं। और अशोक गहलोत सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की राजनीति करते हुए अक्सर नजर आते हैं, लेकिन इस बार अशोक गहलोत लोकसभा चुनावों में राजस्थान में शायद अहम भूमिका में नहीं है और इसीलिए वे कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजस्थान को लेकर आज दिल्ली में हुई है उसमें भी नजर नहीं आए हैं। तो अब जब ये बैठक हो चुकी है, पैनल तैयार हो चुका है, तो जल्द सूची भी सामने आ सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि सचिन पायलट और तमाम जो नेता हैं उन्होंने किस तरह का पैनल तैयार किया है और किस तरह की सूची जब आएगी सामने तो किस तरह के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।